Factorization. We will start today factorization, chapter 7, factorization. Okay. What is the factorization? The process of the writing the larger algebraic expression again as the product of the constituent algebraic expression is known as factorization. ओके फैक्टराइजेशन क्या है? एक प्रोसीजर है जो बहुत बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई टर्म में लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 45x² y²z। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 3 5 3 इंटू 3 इंटू 5 x इंटू एक्स इंटू वाई z। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम लार्ज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जब ये अपने कॉन्स्टेंट में छोटा होके इस तरीके से आ जाता है 45x² y²z, तो इसे हम बोलते हैं क्या? फैक्टराइजेशन। अब जो मेन चीज़ है वो है देयर आर वेरियस मेथड बाई विच वी कैन फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कई तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर। आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर। फिर दूसरा क्या आता है? फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़, यानी कुछ आपको फार्मूलेज दिए होंगे, उन फार्मूलों का यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ये जब आएगा पार्ट तब उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग आते हैं किस मेथड पे? फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब जैसा कि इसके नाम से ही बता रखा है इसने, कॉमन फैक्टर को बाहर लेने पर, कॉमन फैक्टर का मतलब इन दिस मेथड वी यूजली टेक आउट द कॉमन मोनोमियल, बाइनोमियल और अदर एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन एंड देन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब ये हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर ऑल द फैक्टर ऑफ 17x माइनस 51x² माइनस 153x³। अब इसमें से कॉमन क्या है? तो कॉमन उसे बोलते हैं जो तीनों, यानी कि इन तीनों में जो दे रखा हो, जो भी नंबर सेम इन तीनों में दे रखा हो उसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे x, और हमेशा जो कॉमन फैक्टर निकालते हैं उसकी पावर सबसे मिनिमम और फैक्टर सबसे छोटा होता है। जैसे 17 है, 51 है, 153 है, तो हम सभी जानते हैं 17 के टेबल में 51 भी आता है, 153 भी आता है। और x यहाँ पर पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो मिनिमम पावर है x, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर। यानी 17x को जब हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3x², यानी 17 इंटू 3 51 होता है, तो 3 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। तो 17x इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या हो तो पूछना है जब आपके पास। अब आता है इसके बाद फैक्टराइज ईच ऑफ द मोनोमियल। अब फैक्टराइज करना है मोनोमियल का मतलब ये जो वैल्यू लिखी है, जैसे हमने लिया है 35n तो इसको ओपन करके लिख देना है सबको अलग अलग। जैसे 35 में 3 इंटू 7 5 इंटू 7 m इंटू m इंटू n। ठीक है, 5 इंटू 7 m क्रॉस n क्रॉस m n। यहाँ पर 2 बार m है तो 2 बार लिखा गया, n 1 बार है
तो 1 टाइम से ही इसको लिखना होगा। बाद एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस को भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास दे रखा था, इसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है 36x² माइनस 18x³ y² प्लस 12x² y³। तो इन सब में देखिए, इसको अगर हम लोग सिंपल वे में लिख लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 को 6 इंटू 6 x² y, 6 इंटू 3, ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2, सबसे मिनिमम वैल्यू यानी सबसे मिनिमम पावर x² y है, तो यही कॉमन आ जाएगा। और मेरे पास 6x² y कॉमन, तो यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 3। अब देख रहे हैं x² कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1x बचेगा, यहाँ y कॉमन है तो यहाँ y एक ही y बचेगा। इसी तरीके से यहाँ x² कॉमन हो गया, y 3 है लेकिन एक y बाहर निकला हुआ तो 2 y बचेंगे, तो y की पावर 2। तो ये मेथड हो गया हमारा क्या करने का, क्वेश्चन लगाने का। कॉमन का मतलब होता है जब नंबर दिए होंगे तो हम देखते हैं कि ये टेबल्स इसमें आनी चाहिए, और जब x y दिया होगा तो जिसकी पावर सबसे कम होगी वो बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद अगला फैक्टराइजेशन आता है, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम उसे कहते हैं जो हमें फार्मूलेज दिए होते हैं। अब फार्मूलेज देखो इस तरह दिए होंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर x² प्लस 2xy प्लस y², x माइनस वाई होल स्क्वायर x² माइनस 2xy प्लस y², x प्लस वाई x माइनस वाई x² माइनस y²। तो यही आइडेंटिटी को इस तरह लिख दिया जाए, बात वही है। तो ये 3 आइडेंटिटी का यूज़ हमारे इस वाले एक्सरसाइज में होंगे जो हम अब बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको फैक्टराइज करना है, ये एक तरीके से आपको पूरा फंक्शन दे रखा है, अब इसको हमें आइडेंटिटीज़ में बदलना है। तो देखो, फर्स्ट टर्म p दे रखा है, सेकेंड टर्म दे रखा है हमारे पास 3/2 इंटू 2p, थर्ड टर्म हमें दे रखा है 3/2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार p का स्क्वायर करेंगे, फिर 3/2 इंटू पी इंटू 2 करेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। जो स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं उनको एक साथ लेके होल स्क्वायर कर देंगे और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो एक सबसे इजी मेथड हम इनको और बता देते हैं। सबसे इजी मेथड क्या होता है कि जो स्क्वायर वाले टर्म होते हैं इनका आप स्क्वायर कर लो। जैसे हमारे पास ये दे रखा है तो इसको हम यहीं बता देते हैं, p का होल स्क्वायर प्लस, और इसको पीछे लिख लो 3/2 का होल स्क्वायर। लिखा, हमने बीच की जगह छोड़ दी, ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ दी तो कोई बात नहीं। अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, जो इस फार्मूले में आया हुआ है 2, ये ले लेंगे, p ले लेंगे और 3/2 ले लेंगे। ये अंदर वाला p और ये 3/2, ये दोनों के साथ ले लिया जाएगा। अब हमारा फार्मूला क्या बना, p यहाँ वाला लेंगे और प्लस का साइन 3/2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे वही चीज़ यहाँ भी लिखी है, वही चीज़ यहाँ भी लिखी है। ये दिस इज़ द अदर मेथड टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इन दिस फॉर्म। इसके बाद अगला आता है, जो आते हैं उसमें आपको फार्मूलों का यूज़ करना है। फार्मूलों का यूज़ करने का मतलब 4 - 36m², 4 - 36m², इसको हमने पहले इनको होल स्क्वायर में चेंज कर लिया। फिर ये एक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पढ़ी है, a² - b² होता है a + b a - b, ये यहाँ पर यूज़ कर ली जाएगी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लिया जाएगा। अगर हमारे पास वैल्यू बड़ी दे रखी है तो अब क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिए ये दे रखा है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो हमने एक को मान लिया a और एक को मान लिया b, तो इसको होल स्क्वायर करके a + b a - b के फॉर्म में लिखा। तो इतना हमारा a हो गया और इतना b, यानी कि 3x - 2y a है, प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन हो गया, b की वैल्यू x - y। इसी तरीके से
3x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई, इसमें से जो ऐड होंगे उनको ऐड करके और जो सब्ट्रैक्ट होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाएगा। सेम एज़ इस तरह ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वोशिएंट। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, पहले इसमें प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। ऊपर वाले में प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो प्रॉपर्टी जैसे ही यूज़ करेंगे हमारे पास ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में आ जाएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसी से मिलता जुलता ये है, इसमें क्या करना होगा m4m² माइनस। अब ये पूरी एक आइडेंटिटी दे रखी थी, लेकिन जैसे ही हम माइनस का साइन लेंगे वैसे ये पूरी एक आइडेंटिटी के रूप में आ जाएगी। एक बार प्लस और एक बार इसको भी माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस के रूप में इसको लिखेंगे और जो नंबर आएगा उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा और आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ तक नो प्रॉब्लम टू एनीवन। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मीन्स व्हाट इज़ द मिडिल टर्म। अब अगर हमें कोई एक इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये जो टर्म है इसको हम ऐसा चेंज करेंगे कि इसके फैक्टर बन जाएं। ठीक है, तो कैसे फैक्टर बन जाएं, तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पता करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एक ये क्वेश्चन दे रखा था m² प्लस 9m प्लस 20, ये मिडिल टर्म है, दिस इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म। और इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे कैसे। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने पर, ये वाला साइन देखते हैं, ऐड करने पर 9 और इन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 20, इतने में सारा प्रोसीजर होना है। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए, यही पूरा काम करना है। तो हमने दो नंबर ले लिए, एक ले लिया हमने 5 और एक ले लिया हमने 4। 5 प्लस 4 9 होता है और 5 इंटू 4 20 होता है, इनको लिख दिया। अब दो दो के पेयर बन जाएंगे, ये दो पेयर बन गए और ये दो पेयर बन गए। इन दोनों में m कॉमन है और इन दोनों में 4 कॉमन है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास बचेगा 5, 4 कॉमन लेंगे, m प्लस 5 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यही इसका फैक्टर कहलाता है। अब नीचे वाले में हमने ये लाइन क्यों खींची है, देखो अब कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाले के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आता है 24। यानी क्यों, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने पर तो 11 आ जाए, लेकिन इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए, 12 नहीं 24। तो 8 और 3 ऐड किया, ऐड करने के बाद 11 और मल्टीप्लाई 24, दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा। जैसे ही 2x कॉमन होगा हमारे पास x प्लस 4, यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा x प्लस 4। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया जाता है, इन दोनों में से कोई एक बार लिखा जाता है, तो ये एक हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर कोई बड़ा नंबर माइनस में दे रखा है तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हमारे पास 14x दे रखा है। तो अब दो नंबर हमें ऐसे लाने हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 14 और मल्टीप्लाई करने पर 41 आ जाए, 51 आ जाए, सॉरी 51 आ जाए। तो 17 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और